सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जब हुई तो सरकार का फरमान था कि मेरी उम्मत में फितने का आगाज होगा और वो फितने क़यामत तक रहेंगे। तलवारें बाहर निकलेगी नियामों से और वो क़यामत तक रहेगी। अब आज की गुफ्तगू का ताल्लुक करबला से बहुत है, इसलिए बहुत गौर से और बहुत जो है जहन को हाजिर रख के इस गुफ्तगू को समाअत फरमाई। ये हमारी 10 दिनों की गुफ्तगू में आज की गुफ्तगू बहुत अहम है। आज की गुफ्तगू बहुत अहम है इसलिए कि इसका ताल्लुक शहादत उस्मान गनी से भी है और शहादत इमाम हुसैन से भी है। तो बहुत संजीदगी से मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको पूरी बात समझा सकूं। अब ये हुआ, इसको हटा कि जब मौला अली के हाथों पे फिर लोगों ने कहा कि हजरत 3 दिन हो चुके हैं और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को भी 2 दिन तो ऐसे ही रखा, चूंकि बलवाइयों का फसाद इतना ज्यादा था कि आपके जनाजे में लोग शिरकत भी नहीं कर पाए और 17 लोगों ने जनाजा पढ़ के हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतुल बकी में मदफून किया। मौला अली के हाथ पे लोगों ने बैत करना शुरू कर दिया कि आज आप हम आपसे बैत करते हैं कि आप आज से हमारे अमीर और खलीफा है। अब जैसे ही मौला अली ने बैत की तो हजरत तलहा जो अशरा मुबश्शिरा है और हजरत जुबैर ये भी अशरा मुबश्शिरा है और सहाबाई किराम में जिनके मर्तबे हैं वो 10 सहाबा, उनमें इन 2 सहाबी का भी नाम शामिल है। इन्होंने कहा कि आप कातिलाने उस्मान का बदला ले। तो मौला अली ने फरमाया कि अभी मेरी हुकूमत को मुस्तहकम होने दो, यानी मजबूत होने दो, हम उनका बदला जरूर लेंगे। अभी हालात अच्छे नहीं है, हमें नहीं पता हजारों की तादाद में लोग मौजूद है, हम किससे बदला लेंगे। और शरीयत का एक उसूल है, कानून है कि जिसका कत्ल हुआ उनके घर वालों की तरफ से कोई जो है मेरी बारगाह में आकर उसके कत्ल के बदले की बात भी करे, ये भी तो शरीयत का उसूल है। और हालात अच्छे नहीं है, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कत्ल के बदले के हवाले से वहां एक फिर नया फितना मतलब एक खड़ा हुआ कि लोगों ने ये किया कि कैसे भी करके वहां बदला ले। मौला अली ने उस वक्त मना फरमाया कि अभी हालात ठीक नहीं है, हम बदला नहीं ले सकते। उसके बाद ये हुआ कि हजरत तलहा ने हजरत जुबैर ने मक्का शरीफ में चले गए उम्रा के लिए और हजरत आयशा सिद्दीका जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए तो आप हज पर थी और ये आप तक खबर पहुंची, ये हजरात 2 सहाबी रसूल वहां पहुंचे और सारे हालात को बताया। और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में बहुत सा लश्कर वहां भी जमा हो गया और ये कहने लगे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लिया जाए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत जुबैर और हजरत तलहा ये 2 सहाबा ने कहा कि अम्मा वहां हालात अच्छे नहीं है, हम चलते हैं बसरा की तरफ। और मदीना जाने की बजाय हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और दीगर लोग जो आपके साथ थे, जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का बदले लेने के लिए जो आपके साथ खड़े थे, ये सब को लेकर बसरा की तरफ सैयद आयशा ने कुछ फरमाई। अब यहाँ मौला अली को ये इत्तला दी गई कि यहाँ से आयशा सिद्दीका मक्का से रवाना हो चुकी हैं और वो बसरा पहुंचे हैं। बीच में एक बात याद रखिएगा कि बहुत से साजिश करने वाले, चुगली करने वाले लोग थे कि जो गलत इंफॉर्मेशन इधर की उधर जो है सेंड कर रहे थे, भेज रहे थे कि वहां मौला अली से कहा गया कि सैयद आयशा सिद्दीका और वो लोग जंग के लिए वहां पहुंच गए। मौला अली को ये इल्म हुआ तो आपने एक आदमी भेजा कि उम्मुल मोमिनीन से आप बात करो कि वह बात क्या है और क्या करना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कासिद थे उन्होंने जाके पूछा, अम्मा बताइए क्या हालात है, आप क्यों यहाँ आई है। मौला अली को ये कहा गया कि जंग के लिए गए हैं। ये किसने कहा था? बीच के लोगों ने फसाद डाला था। आज इंटरनेट के जमाने में भी एक आदमी अगर चाहे तो कौम में फसाद डाल सकता है।
आज के दौर में जो फास्ट है, लोगों के नेटवर्क इतने फास्ट है कि आदमी अमेरिका में बात करना चाहे तो सेकंडों में बात कर सकता है। तो उस वक्त तो ऐसा मामला भी नहीं था और हालात ऐसे थे कि मक़तूलीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला और यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला की खिलाफत मजबूत करें, हमें ठोस सबूत मिलेंगे तो हम उन्हें सजा जरूर देंगे। और याद रखें, जिस दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई तो मौला अली कहते हैं, हाय अफसोस, अली की अकल जाय हो गई। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए उनके दरवाजे पर मौला अली ने खुद अपने बेटे हसनैन करीमैन को खड़ा रखा था और कहा था आपको हिफाजत करनी है। और जिस दिन हजरत उस्मान गनी शहीद हुए तो मौला अली ने इमाम हसन हुसैन को बुलाया और डांटा और आपने भूसा लगाया, कहा आप लोग क्या कर रहे थे, इनको शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने कहा अब्बा जान पीछे के दरवाजे से आके उन्होंने हमला किया, हम तो हमारी जगह खड़े थे। यानी ये बंदोबस्त था मौला अली का। आप भी ये चाहते थे कि अमीरुल मोमिनीन को हिफाजत से रखा जाए, लेकिन जो कुदरत को मंजूर और हुजूर का फरमान था कि शहीद किया जाएगा तो हो गए। गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि वहां ये है तो मौला अली ने फौरन देखो उसी वक्त कहा कि जाओ मेरी तरफ से उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, इसलिए कि कोई मामूली हस्ती नहीं थी। सरकार की तमाम अज़वाज में अल्लाह ने जिसको इल्म व फज़ल व कमाल अता फरमाया था वो सैयद आयशा सिद्दीका थी, हुजूर की सबसे चहीती बीबी थी। और उस जमाने के अंदर आपका वो एक मकाम मर्तबा था, आपके मिसल कोई नहीं था। तो हजरत अली ने भेजा तो कहा कि उम्मुल मोमिनीन आखिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तो सैयद आयशा ने, अब देखो हजरत आयशा का जुमला, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं मुसलमानों को लेकर इसलिए निकली हूँ कि लोगों को बताऊं कि इन मुफसिदीन से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मतलब आप कह रही थी कि मैं इसलिए लोगों निकली हूं कि लोगों की इस्लाह हो कि मुफसिदीन यानी फसाद करने वालों से इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचेगा, इससे बचाने के लिए लोगों की इस्लाह के लिए मैं बसरा निकलूं, जंग करने नहीं, जंग करने नहीं। बसरा जाने का मकसद भी ये था कि लोगों की इस्लाह और उनकी इस्लाह कर दूं, और खुरूज का मकसद मुसलमानों की इस्लाह करना है। इस नेक मकसद पर तुमको आमादा करना है, उनको बुराई से तुमको बचाना है। ये इब्न खुल्दुम की तारीख है। यानी क्या मकसद, आपको गुफ्तगू समझ में आ रही है भाई? ना तो बोलना, इसलिए कि ये गुफ्तगू कोई आसान नहीं है। हाँ, मुझे भी बहुत वक्त लगा पढ़ के समझने में, फिर मैं सोचा कि आपको कैसे समझाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जो लोग हैं वो आसानी से समझ सकते हैं कि आपने ये कहा कि मैं मुसलमानों की इस्लाह के लिए आई हूं। अब यहां इन्होंने ये कह दिया, अब चूंकि उनके जो लश्कर था आयशा सिद्दीका के साथ जो लोग थे उनमें मुफसिदीन भी लोग थे कि ये नहीं चाहते कि सुलह हो और मामला ठंडा हो, लड़ाई चाहते थे वो लोग। और उनमें कुछ ऐसे भी थे कि जो मुहिब उस्मान गनी थे, वो उनका मकसद खुलूस का मकसद था कि भाई हम लोग कातिलान उस्मान और कत्ल जो उनका हुआ उनका हम बदला लें। अब इन्होंने ये जब हजरत अली ने हजरत आयशा को के साथ उनके लश्कर बसरा की जानिब रवानगी का इल्म हुआ तो आपने वहां उसी वक्त कासिद भेजा। अब यहाँ मौला अली भी मदीना शरीफ से लश्कर लेकर निकले और इमाम हसन से मौला अली ने कहा कि आप कूफा चले जाओ और कूफा भी लोगों को तैयार करो। वहां से भी फौज आई। बसरा पहुंचने से पहले अब ये हुआ कि एक सहाबी रसूल की मौला अली से मुलाकात हो गई। ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा इसमें सुलह के अंदर। इनकी जैसे मौला अली से मुलाकात हुई तो कहा कि वो मौला अली बसरा पहुंचे, एक सहाबी रसूल का आयशा सिद्दीका जुबैर बिन तलहा हजरत जुबैर और हजरत तलहा के पास मुसालिहत की गर्ज से भेजा। मौला अली ने कहा कि आप जाओ उनसे बातचीत करो कि मामला क्या करना है। ये वहां पहुंचे और इन्होंने अल गर्ज और खुलासा ये और मुख्तसर ये कि सैयद आयशा सिद्दीका हजरत जुबैर हजरत तलहा से इन्होंने बातचीत की और कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, आपस में बैठ के मसले को खत्म कर लेते हैं। और ये भी याद रखना कि हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ये तीनों जो हस्तियां थी वो इसलिए खड़ी हुई थी कि वो ये कह रहे थे कि मौला अली आप बदला लो
और मौला अली ये कह रहे थे कि मेरे पास प्रूफ अब भी चाहिए, अब हालात ऐसे नहीं है, मैं अपनी हुकूमत मजबूत कर लूं फिर बदला लूंगा। यानी दोनों हक पर थे। वहां उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये असहाब खड़े हुए थे और मौला अली ये चाहते थे कि फसाद और ना फैले, अभी वक्त नहीं है बदला लेने का, इसलिए ना आपने रोक दिया था। ये एक सहाबी रसूल की मुलाकात हुई मौला अली से, उन्होंने वहां भेजा। अब ये दोनों की बातचीत होने लगी तो सैयद आयशा, हजरत तलहान, हजरत जुबैर ने कहा ठीक है हम मान लेते हैं, हम मौला अली से बैठ कर ही मामला खत्म कर देते हैं। ये बात हो चुकी थी, ये बात याद रखना। और हुआ यूं कि जब ये बात हुई ना तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर के अंदर जो लश्कर था उसमें भी मुफसिदीन लोग थे, फसादी लोग थे। उन्होंने कहा, हजरत जुबैर और हजरत तलहा से एक आदमी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, मौला अली के बसरा पहुंचने से पहले इनको रास्ते में रोक लेते हैं। तो हजरत तलहा ने हजरत जुबैर ने कहा कि ऐसा क्यों करेंगे, हमारी जब बातचीत हो चुकी है तो हम बैठकर ही मसले को हल करेंगे। यानी चाहता कोई था नहीं लड़ाई, समझ में आया। ये जमल हुई ना जंगे, अभी आगे बताऊंगा क्यों हुई, लेकिन कोई चाहता, जब उनकी तरफ से लोग कह रहे थे तो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम अली को नहीं रोक सकते, इसलिए कि सहाबा किराम जानते थे कि अली कौन है और इनको एक दूसरे के मरातिब और मकामात भी खबर थी कि क्या है। तो कहा अब नहीं, वहां उनसे ये मामला नहीं हो सकता, हम उनको वहां नहीं रोक सकते, सुलह की दावत दी, इसलिए सोच समझ कर ही हमें कदम उठाना होगा। हजरत तलहा ने जुबैर ने कहा ये नहीं कर सकते। अब मौला अली बसरा पहुंच गए और मसालिहत की तकमील की वहां मीटिंग हो गई और हजरत मौला अली, हजरत तलहा सब बैठे, मीटिंग हो गई और ये कहा कि सुबह हम अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। जहां जंग हो रही थी वहां ये सब पहुंच गए, आमने सामने लश्कर भी है, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं और वहां बैठकर ये फैसला हो गया कि कल सुबह, क्या कहा, कल सुबह हम ऐलान कर देंगे फैसले का। ये वहां बात हो गई। अब ये जब हुई ना बात, तो जो सबाई फितना था, इब्ने सबा, जिसने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की खिलाफत में फितने को उठाया था, इसको सबाई फितना कहते हैं। वो सबाई फितने के लोग आधे इधर ने आधे उधर भी थे, यहूदी टाइप। उन्होंने आपस में कहा कि हम लोग सुलह नहीं होने देंगे, हम लोग सुलह होने। और सुबह सूरज निकलने से पहले ये हुआ कि मौला अली की तरफ जो लोग फसादी थे उन्होंने तीर सैयद आयशा के खेमे में चलाया। अल्लाह अकबर। यानी लड़ने वाले वो लोग, लश्कर बहुत बड़े थे दोनों के, अब उसमें 10-15 आदमी फसादी पे अंदर चले आए, अंदर घुस जाए तो कैसे पता चलेगा। तो जो लोग लड़ाई करवाना चाहते थे, समझ में, दोनों लश्कर के अंदर, दोनों लश्करों के अंदर मुफसिदीन थे, सबाई फितना था और ये कह रहा था कि हम मौला अली और सैयद आयशा की सुलह नहीं कराएंगे, हम लड़ा के ही रहेंगे। ये बात सबाइयों की हो गई और फसादी लोगों ने वहां से तीर चलाया। तो यहाँ के लोगों ने क्या समझा कि देखो मौला अली की तरफ से सैयद आयशा पे माज़अल्लाह तीर चला। अरे मौला अली चलाने वाले नहीं थे। जिस रात ये मीटिंग हुई उस दिन ये तय हुआ कि सुबह में ऐलान किया जाएगा। फरमाते उस रात सब असहाब किराम इबादतों में थे, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई इबादत, कोई सो रहा था। अब रात की, अब मालूम है फजर से पहले का टाइम बहुत मीठी नींद होती है, मीठी नींद होती है, आदमी फजर के लिए 10 बार उठता है, सोता है, ये हालात होते हैं। तो सब आराम में थे, तो इन्होंने फायदा उठाकर वहां से इधर तीर चलाया। अब यहाँ जो फसादी लोग थे उन्होंने वहां तीर चला दिया, लेकिन जो अच्छे लोग थे उन्हें पता था नहीं। और फिर ये हुआ कि यहाँ वहां ये, अब जैसे मौला अली का तीर, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला की फौज का तीर इधर आया ना, तो यहाँ के लोग क्या कहने लगे, जो फसादी थे, देखो वहां से तीर चल रहा है, हमें भी चलाना चाहिए। फिर यहां से इन्होंने तीर चलाए। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला के अंदर जो सबाई फितने के लोग थे उन्होंने कहा देखो वहां से तीर चले। तो अब लड़ाई शुरू हो गई और ऐसी घमासान की लड़ाई हुई कि 13,000 लोग शहीद हुए। कितने हजार? 13,000। लड़ाई इनकी नहीं थी,
जो अंदर घुस गए थे फसादी सबाई फितने के लोग इन्होंने लड़वाया। हजारों की फौजों आदमी को थोड़ी खबर किसने तीर मारा। अब लड़ाई शबाब पर थी, जंगे जमल शबाब पर थी। हजरत जुबैर सामने है, मौला अली है। मौला अली ने कहा हजरत जुबैर से, कहा तुम्हें खबर है अब्दुल्ला? हुजूर ने कहा था मेरा, हुजूर ने हदीस पाक में कहा था मौला अली और हजरत जुबैर के हाथ को मिलाकर, कहा ए जुबैर तुम्हारी और अली की लड़ाई होगी। तो घबरा गए, हजरत हम लड़ेंगे? हुजूर से कहने लगे हमारी लड़ाई होगी? कहा हाँ, उस वक्त अली का फैसला हक पर होगा। हजरत जुबैर ने ये बात सुनी तो तलवार फेंक दी। कहा अली याद आ गई हदीस, सुभान अल्लाह। वापस गए, नहीं लड़ना। सरकार ने जमल और सिफ़ैन का हदीसों में बयान फरमाया, ये हुजूर का इल्म गैब था। और सैयद आयशा के बारे में भी सरकार ने कहा था कि मेरी अज़वाज में से एक अज़वाज बड़े बाल वाले ऊंटों के ऊपर सवार होगी। और जब आयशा सिद्दीका बसरा पहुंची ना तो वो ऊंट बड़े बाल वाला था। और हुजूर ने कहा था आयशा जब तुम मकाम हौअब पर पहुंचोगी, मकाम हौअब पर, तो वहां कुत्ते भौंकेंगे तो तुम वापस हो जाना। तो सैयद आयशा फरमाती जब मैं आ रही थी ना बसरा, तो मैंने मकाम हौअब पे कुत्ते भौंकना देखा, तो क्या पालकी में बंद पालकी में थे, कुत्ते भौंक रहे थे। तो हजरत आयशा ने कहा कि ये कौन सा मकाम है? मुझे हुजूर का फरमान याद आ रहा है। तो लोगों ने कहा मकाम हौअब है। तुम कहती है सैयद आयशा मुझे वापस से चलो, मुझे यहाँ नहीं आना, सरकार ने मना फरमाया था, आपने भी मना किया। और ये मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सरकार ने मकाम भी बताया और कुत्ते भी ये कह दिए कि भौंकेंगे। ये है इल्मे रसूल। और ये रिवायतें कोई बतकीदा बयान नहीं कर सकता। जो इल्मे गैब को मानता है वही ये बातें बयान करता है। इसलिए कि जिनके खातों में इल्मे गैब को मानना और जानना, हुजूर के लिए ना मानना, यही अकीदा हो, वो ये हदीस बयान नहीं करेंगे। इसलिए कि सरकार ने ये बताया जगह और ये भी बताया आयशा सिद्दीका होंगे, कौन सा ऊंट होगा, ऊंट के बाल कैसे होंगे, सरकार ने ये भी बताया। आप कहती है मुझे वापस ले चलो, मुझे नहीं जाना। तो लोगों ने कहा अम्मा आयशा आपको आना पड़ेगा। बहुत इसरार किया तो आप गई। ये हुजूर ने पहले ही कह दिया था। हजरत जुबैर कहते मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई, तलवार छोड़ दी, वापस चले गए। जब वापस जाने लगे तो उसी फितनों के अंदर से एक शैतान खड़ा हुआ और चाहता था कि वापस जाएंगे तो जंग रुक जाएगी। उनके पीछे गया। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह नमाज में खड़े हुए और सजदे में जैसे ही गए, सजदे की हालत में उसने आपको शहीद कर दिया। हजरत जुबैर इसी जंग में शहीद हुए। और वो हजरत जुबैर की अंगूठी लेकर मौला अली के पास आया, कहते देखो मौला अली मैंने हजरत जुबैर को शहीद कर दिया था। मौला अली ने उसको डांटा और कहा तो जहन्नमी है। तो कहा आप कैसे कह सकते हैं, मैंने हुजूर से सुना था कि मेरे जुबैर को शहीद करने वाला जहन्नमी है। तो यहां से निकल, ये है तारीख। हम क्या समझते हैं इस्लाम खाली इतना है? ये है तारीख। मौला अली ने हजरत जुबैर को शहीद करने वाले से कहा कि तू भले मेरी फौज में था लेकिन तूने इनको शहीद किया, तू जहन्नमी है। और ये फरमान भी हुजूर का था, सुभान अल्लाह। हजरत तलहा ने देखा तो इन्होंने भी हथियार छोड़ दिए कि नहीं लड़ना। वापस जाने लगे तो मरवान ने आप पे तीर चलाया। मरवान ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत तलहा के पैर में लगा और आप भी शहीद हुए। हजरत तलहा की आखिरी सांसें थी, आपने मौला अली के चाहने वाले को बुलाया और कहा इधर आ, ला तेरा हाथ, मैं अली की बैत करता हूँ। हजरत तलहा ने बैत की और आंखों से देखा और इंतकाल कर गए। ये शख्स जिसके हाथ पे हजरत तलहा ने बैत की, मौला अली के पास गए। हजरत मेरी मुलाकात हजरत तलहा से हुई और उन्होंने आखिरी वक्त था, उन्होंने आपकी बैत की। मौला अली ने जब हजरत तलहा की बैत का सुना तो इतनी जोर से नारे तकबीर पुकारा, नारा लगाया जोर से और कहा कि मेरे रब्बी का फरमान सच हुआ, सदक़ता या रसूल अल्लाह। का क्या? तो कहा मेरे नबी ने कहा था कि हजरत तलहा तेरे गले में अली की बैत का पट्टा होगा और तू जन्नत में जाएगा। यानी यूं नहीं लगता था कि सरकार ने पूरा जंग का नक्शा बयान किया था। और बैत मौला अली की होना, गले में पट्टा होना, ये सरकार ने पहले ही बता दिया था। और मेरे तलहा जन्नत में जाएंगे। कैसे करके जंग रुकी, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन गलती फसादियों की थी।
सैयद आयशा को बाहिफाजत हजरत मौला अली ने मक्का मुकर्रमा में पहुंचाया था। अल मुख्तसर ये जुमल हो गई। दो हस्तियां इसी जुमल के अंदर शहीद हुई मुफ्सिदीन की तरफ से, और मौला अली ने खुद इनके वहां खड़े होकर जनाजा भी पढ़ाया जो सैयद आयशा सिद्दीका के लश्कर में थी। जनाजा मौला अली ने पढ़ा, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि दुश्मनियां थी, ये बात हमेशा ये क्लियर रखे। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा ताकि कोई शक न रहे। मौला अली ने जो सामने थे उनका नमाज जनाजा भी पढ़ाया, वहां दुआ की आपने, इसलिए कि वो मुतालबा हजरत उस्मान गनी का कर रहे थे कत्ल का, वो भी हक पर था। मौला अली भी अपनी बात पे हक पर थे, लेकिन कुछ चुगलखोर और कुछ मुफ्सिदीन की वजह से वो बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने मदीना को छोड़कर दारुल हुकूमत कूफा को बना लिया और मौला कायनात कूफा तशरीफ ले गए। अब यहाँ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का मामला था, इसलिए कि आप भी कह रहे थे कि मौला अली से कहो कि हम चाहते कि हजरत उस्मान गनी का बदला लें। और ये हुआ कि मुल्क शाम में चूंकि ये हवा नहीं फैली थी, हजरत अमीर मुआविया वहां के गवर्नर थे मुल्क शाम के। 22 साल आप वहां रहे गवर्नर पे, 22 साल तक दौरे उमर के अंदर ही आप वहां के अमीर थे। तो यूं हुआ कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का जो कुर्ता था ना खून वाला, उसको शाम ले जाया गया और वहां लटका दिया ताकि लोग भड़के कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और लोगों में ये हो गया कि हम उस्मान गनी का बदला जरूर लेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने खत भेजा मौला अली से कि बदला लीजिए। तो मौला अली ने कहा कि अभी हालात ऐसे हैं, वही बात कही। एक शख्स आए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको हजरत ने ये कहा कि आप बदला ले। मौला अली ने कहा कि अभी हालात ऐसे नहीं कि बदला लिया जाए। और कहते हैं कि उस वक्त कूफे के अंदर 10,000 आदमी खड़े हुए और कहा कि हमने मारे हजरत उस्मान गनी को। तो मौला अली कहते देखो 10,000 में कौन सच्चा कौन झूठा, ये सब कह रहे हैं कि हमने मारा, हम कैसे बदला ले। यहाँ हजरत अमीर मुआविया भी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत का मामला था, कोई सियासी इक़्तिदार की बात नहीं थी। सब अपने मशवरों और राय और अपने जो कह रहे थे उस बात पे सब हक पर थे। और यहाँ मौला अली कह रहे थे कि अभी हालात ऐसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने मारा, हम कौन किसको मारा। और जिस वक्त हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, मारने वालों ने अपने चेहरों पे कपड़े लपटे थे, नहीं जाएंगे, हमारी जंग पहले उनसे होगी। तो मौला अली का लश्कर नहरवान गया और जो तीसरा टोला निकला था जो दोनों को गलत कहता था, उनके साथ लड़ाई हुई और मौला अली ने इनके छक्के छुड़ाए, इनको मार मार के भगाया। लेकिन फिर भी चंद लोग बच गए। अब्दुल रहमान मुलजिम, बर्क और अब्दुल्ला नाम का एक 3 आदमी, इन्होंने कसम खाई कि हम खाना पीना नहीं खाएंगे जब तक हजरत अमीर मुआविया, मौला अली, अम्र बिन आस इन तीनों को शहीद न करें। इन्होंने ये कसम खाई। समझ में आया ना। वहां लड़ा, जंग सिफ़ीन हुई, दोनों की तरफ से 3-3 आदमी भी भेजे किए गए कि ये जो फैसला करे होगा। ये सब लौट गए तो ये तीसरा टोला निकला और इन दोनों को मारने के तैयार नहीं था, वो चाहे के लड़े। और ये खारजी टोले का ताकुब मौला अली ने क्या इनको खत्म किया। इन 3 आदमी ने कसम खाई कि हम रमजान के महीने में इन 3 हस्तियों को शहीद करेंगे। तो हुआ यूं कि जो शख्स हजरत अमीर मुआविया को कत्ल करने शाम पहुंचा, तो हजरत अमीर मुआविया बीमार थे, आप मस्जिद में नहीं आ सके नमाज के लिए, तो आप बच गए। हजरत अमर बिन आस, ये भी सहाबी रसूल, बड़ी बुजुर्ग हस्ती है, ये भी उन फैसलों के अंदर एक शख्सियत थी। ये हजरत अमीर मुआविया की तरफ से आए थे। हजरत मौला अली ने हजरत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला को भेजा था। तो हजरत अमर बिन आस को जो खारजी मारने गया, तो वो चूंकि उस वक्त शहर में न थे तो वो भी बच गए। अब रहे मौला अली, तो चूंकि कूफा के अंदर 21वां रोजा था, मौला अली फजर की नमाज के लिए लोगों को उठाने के लिए गश्त कर रहे थे। अब्दुल रहमान मुलजिम नाम का शख्स कूफा पहुंचा तो उसने देखा एक औरत खूबसूरत आवाज में गाना गा रही। उसको देखने गया तो बहुत आशिक हो गया। वो औरत से कहता है मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तो चूंकि वो औरत खारजी औरत थी,
उसने कहा कि अगर तू मुझसे निकाह करना चाहता है तो मेरा महर ये होगा कि तू अली को शहीद कर दे, इनको कत्ल कर दे, मैं तुझसे निकाह करूंगी। ये कंडीशन उसने रखी। उसका ये महर था। क्या था? महर के तौर पे का रकम नहीं चाहिए, मुझे अली का कत्ल चाहिए। बाज़ल्लाह। अब ये तो चूंकि मकसद यही लेकर आया था, तो अब्दुर्रहमान मुलजिम नाम का शख्स इसने ये किया कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अचानक हमला किया रमजान शरीफ में, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में जख्मी हुए। इसको भी लोगों ने पकड़ लिया और मौला अली ने कहा कि पानी लाओ पीने के लिए। तो उस शख्स ने भी पानी मांगा, तो अली ने कहा कि मेरी जगह पहले उसको पानी पिलाओ। ये है मौला अली की शान, ये है अहले बैत पाक, अहले बैत अतहार, ये है खानदान रसूल। इसने तो इसका मकसद पूरा किया। और मौला अली जख्मी थे, आपको घर ले जाएगा हसनैन करीमैन, हजरत सैयदा ज़ैनब भी वहां मौजूद थी, रो रहे थे। बाहर किसी जानवर की पुकारने की आवाज आ रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बाबा ये क्या है? तो कहा मेरी वक्त शहादत है। एक दिन बीमारी की बात थी, तो मौला अली से कहा कि आप यहाँ से चले जाके बीमार हो जाएंगे, इंतकाल ना हो जाए। तो कहा नहीं, मैं इंतकाल नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने कहा था कि तुझे अमीरुल मोमिनीन बनना है, अभी मैं बना नहीं हूं। और सरकार ने यह भी कहा था अली जिस दिन तेरे खून से दाढ़ी तर हो जाए, समझ लेना उस दिन तेरी शहादत है। और जिस वक्त आप पे हमला हुआ तो आपने लोगों से पूछा बताओ मेरी दाढ़ी का क्या हाल है? तो कहा खून से आलूदा है। तो कहा अब मैं वक्त शहादत पे हूं। कहा क्यों? कहा सरकार का फरमान है। और एक मौके पर हुजूर ने ये कहा था ओहद के दिन कि अली अभी शहीद नहीं होना है तुम्हें। तो कहा या रसूल अल्लाह मेरा वक्त शहादत तो कहा आने वाला है। सरकार ने इल्म गैब, अपना आप का गैब का इल्म, देखो हुजूर ने मौला अली की शहादत की, उस्मान गनी, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, इनके बारे में क्या फरमाया था कि अभी शहादत का वक्त करीब नहीं है। और हज के मौके पर भी फरमाया था, और इस मौके पर भी फरमाया। अब हुआ यूं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को नसीहतें फरमाई, और आपका उसी वक्त विसाल और इंतकाल हुआ। अब आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह कल हम इमाम हसन मुज्तबा की खिलाफत, अभी भी बहुत बाकी है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने इमाम हसन की सुलह, वो भी हुजूर ने फरमाया था ये मेरा बेटा हसन 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाएगा। ये सरकार का फरमान और हदीस है।